नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज है दोस्तों, और बहुत सी मेरे पास मेल्स भी आ रही हैं। उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। बहुत हेक्टिक शेड्यूल है अभी और समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस मंथ के एंड तक जो वर्कलोड है मेरा बहुत कम हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स से और अपने सारे व्यूवर्स से जो लोग मुझे मेल्स सेंड कर रहे हैं दोस्तों। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो, जैसे कि मैं आपको बताया, एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ, विदेश सेटलमेंट। जी हाँ, विदेश सेटलमेंट एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। और अभी आज मैं इस वीडियो में आपको एक दो कॉम्बिनेशंस और एक दो टेक्निक्स और बताऊंगा। तो ये पूरी जो वीडियो है विदेश सेटलमेंट पर ही आधारित है। एक एग्जाम्पल चार्ट मैंने यहाँ लिया है, उनके माध्यम से, उस चार्ट के माध्यम से आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस उसमें होने चाहिए दोस्तों। तो देखते रहिए यामिनी ज्योतिष। की कुंडली है, इनका डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1977 और सुबह 6:05 और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। मेल जातक की कुंडली है दोस्तों ये। तो विदेश में जाकर कब कैसे व्यक्ति सेट हो जाता है, वहाँ पे काम करने लग जाता है, इसके क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसी के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, 12th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है विदेश के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने 12th हाउस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, आज मैं 12th हाउस पे थोड़ा सा फोकस करूँगा। 12th लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस में आके विराजमान हो जाए या 12th लॉर्ड 10th हाउस में आके विराजमान हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन भी व्यक्ति को विदेश ले जाने में मदद करते हैं, विदेश में काम करवाने में उसकी हेल्प करते हैं। 12th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा होगा दोस्तों, तो ऐसे लोग विदेशी लोगों के साथ काम अवश्य करेंगे अपने जीवन में कभी ना कभी, जब उस पीरियड की दशा आएगी या उन प्लैनेट्स की दशा आएगी। और विदेशी कंपनियों के साथ भी काम हो सकता है ऐसे केसेस में, क्योंकि 12th हाउस विदेश है, 10th हाउस आपका प्रोफेशन है। यही कॉम्बिनेशन अगर 12th लॉर्ड 9th हाउस में विराजमान हो जाता है दोस्तों, तो आपके भाग्य में विदेश का सुख लिखा है। अब बाकी कॉम्बिनेशंस अगर अलाउ करेंगे आपको, आपकी दशा अंतरदशा आपको अलाउ करेगी, राइट टाइम पे राइट दशा आ जाएगी, तो आप विदेश की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ सेटल्ड हो जाते हैं दोस्तों। तो इस कुंडली पे थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू से देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बताया था पिछले वीडियो में, वही कॉम्बिनेशन मैं यहाँ फिर से बताने जा रहा हूँ। एक कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ लग रहा है 12th लॉर्ड 9th हाउस में है, तो भाग्य में विदेश जाना बिल्कुल तय है। ये आप इस जातक को अपने जीवन में इसका मौका ज़रूर मिलेगा। 4th हाउस, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था दोस्तों, 4th हाउस पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। जब तक 4th हाउस पीड़ित नहीं होगा, आप विदेश तो चले जाएंगे लेकिन वहाँ पे आपकी सेटलमेंट नहीं हो पाएगी। तो आइए इस कुंडली में देखते हैं। 4th लॉर्ड अपनी राशि से अष्टम भाव में चले गए दोस्तों। ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी होती है जब कोई भी प्लैनेट अपने भाव से अष्टम में चला जाता है। देखिए, ये 8 नंबर राशि है, ये 4th हाउस है। यहाँ पे मैं 4th भाव लिख देता हूँ, हाउस लिख देता हूँ, एक ही बात है उसका। 4th भाव, चौथा भाव, आपका सुख स्थान, आपका जन्म स्थान, जहाँ पे आपका जन्म होता है। तो इस भाव के स्वामी मंगल देव बनेंगे, क्योंकि 8 नंबर लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहली नेगेटिविटी 4th हाउस को ये आ गई दोस्तों कि ये अपने घर से अष्टम में जाने की वजह से क्या होता है, इस भाव की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसके ऊपर आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। जब भी कोई प्लैनेट किसी हाउस से अष्टम में, अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट हो, अष्टम में बैठे हों, तो उस भाव की मृत्यु हो जाती है। तो
घर के सुख की तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का मतलब आप ये ले सकते हैं यहाँ पे कि घर का सुख इस व्यक्ति के जीवन में नहीं है दोस्तों। घर से सदा दूर रहेंगे, अपनी मदर से हमेशा दूर रहेंगे, अपनी फैमिली से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि 4th हाउस सुख भाव है दोस्तों। अब सेकंड कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको एक और बताया था, इस भाव से पंचम में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट होता है, 1 2 3 4 5, देखिए इस भाव से 5th हाउस जो कि त्रिकोण भाव हो जाता है, यहां पर भी एक सेपरेटिव प्लैनेट केतु देव विराजमान है। तो ये भी एक 4th हाउस के लिए थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पे बात है। तो 4th हाउस यहाँ भी पीड़ित हो चुके हैं बुरी तरह से। अब एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं, केतु देव जो कि बहुत ही सेपरेटिव प्लैनेट माने जाते हैं दोस्तों, और जहां पे दृष्टि डालते हैं या तो आपको उस बॉडी के उस पार्ट से कट कर देंगे, उस बॉडी के उस पार्ट को ही कट कर देते हैं, क्योंकि केतु स्पेयर्स को कहते हैं, टुकड़े को कहते हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है, पूरी लॉजिक जाने की आवश्यकता नहीं है। राहु केतु, जब राहु का सर कट गया था और केतु देव धड़ जो है उनका अलग हो गया था, राहु देव अलग हो गए थे, इसीलिए केतु को स्पेयर्स, टुकड़ों में कोई काम जो लोग करते हैं उनका केतु बहुत बलवान होता है। तो केतु जहां पे दृष्टि डालेंगे, कभी ना कभी आपके जीवन में उस बॉडी के उस पार्ट में चोट अवश्य लगेगी, और वहां पे ऑपरेशन या उस बॉडी पार्ट का कट जाना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर उस पर मेलेफिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए केतु देव अष्टम हाउस में विराजमान है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी होती है जब कोई एक खराब प्लैनेट अष्टम भाव में आ जाता है, वहां से ये सीधी दृष्टि 4th हाउस पर डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4th हाउस बुरी तरह से यहाँ पीड़ित हो चुका है। 4th लॉर्ड अपने से अष्टम में जा चुके हैं, 4th से पंचम में जो कि त्रिकोण भाव होता है, वहां पे भी एक नेगेटिव प्लैनेट है। अब देखिए दोस्तों सेकंड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही विशेष और नई टेक्निक बताने जा रहा हूँ। ये कहीं भी आपको बुक्स में या किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। आइए इस पे नजर डालते हैं। मंगल देव और बृहस्पति देव इस कुंडली में, जब आप कुंडली सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे, दोनों ही राहु के नक्षत्र में है दोस्तों। जब कोई प्लैनेट सेपरेटिव प्लैनेट के नक्षत्र में भी बैठ जाते हैं तो उनमें सेपरेटिव इफेक्ट आ जाता है। ये पहली नेगेटिविटी है। दूसरी नेगेटिविटी है, दोनों ही प्लैनेट्स बुध देव के घर में विराजमान है दोस्तों, जो उनके शत्रु माने जाते हैं। बुध देव मंगल देव के भी शत्रु हैं, बृहस्पति देव के भी शत्रु हैं। तो जिनके घर में मैं विराजमान हूं वो कहां पे विराजमान है, बहुत डिपेंड करेगा इस प्रेडिक्शंस पे। तो बुध देव सूर्य देव के साथ एक सेपरेटिव प्लैनेट के साथ विराजमान है और पाप कर्तृ योग में है दोस्तों। यहाँ पे ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ शनि देव हैं, एक तरफ राहु देव हैं, और स्वयं बुध रेट्रोग्रेड भी हैं, और सूर्य जो कि सेपरेटिव प्लैनेट, महासेपरेटिव प्लैनेट होते हैं, उनके साथ विराजमान है। तो मंगल और बृहस्पति में बुध देव का इफेक्ट आ जाएगा दोस्तों। ये थोड़ी सी एक डिफरेंट टेक्निक है। इस टेक्निक को आपको बहुत ध्यान से लगाना है दोस्तों। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक है। हर बृहस्पति देव का एक नेचुरल शुभ कारक रिजल्ट होता है, वो अवश्य यहाँ मिलेगा। जहाँ पे वो दृष्टि डालेंगे उन भावों की शुभता को अवश्य बढ़ाएंगे। लेकिन अष्टमेश भी हैं बृहस्पति देव यहाँ पे, ये आपको सदैव ध्यान रखना है। एक तो अष्टमेश एक शत्रु की राशि में विराजमान, और जिसके घर में वो विराजमान वो स्वयं एक सेपरेटिव प्लैनेट के साथ विराजमान है दोस्तों। तो यहाँ बृहस्पति देव और मंगल देव दोनों ही प्लैनेट्स 2 हाउसेस के मालिक हैं, तो दोनों हाउसेस के रिजल्ट्स देंगे। 70-30 मान सकते हैं आप उसको, कुछ केसेस में 60-40 भी होता है। ये डिपेंड करता है गुरुदेव के षडबल पर और अपने हाउस से वो कितनी दूर हैं इस पर। इस पे मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा कि कौन सा प्लैनेट जब अपने भाव से कितनी दूरी पर जाकर विराजमान होता है तो वो कैसा रिजल्ट देता है। तो जो मेन टॉपिक है वो मैं आप उसी पे आता हूँ।
फोर्थ लॉर्ड जब भी एट्थ लॉर्ड के साथ संबंध बना लेते हैं दोस्तों, या फोर्थ हाउस जब भी एट्थ लॉर्ड के साथ संबंध बना लेता है, तो 99% क्या 100% लोग विदेश में जाके सेटल्ड हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए बृहस्पति देव फिफ्थ लॉर्ड भी हैं, तो पंचम का रिजल्ट ये देंगे, संतान सुख इनको मिलेगा। विद्या का सुख यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके बहुत से अलग कॉम्बिनेशन है, उस पर मैं डिस्कशन अभी नहीं करूँगा। संतान सुख अवश्य मिलेगा क्योंकि मंगल और बृहस्पति दोनों ही मेल प्लैनेट हैं और फिफ्थ हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो संतान का सुख अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति का ब्रेन होगा वो बहुत इंटेलेक्चुअल ब्रेन होगा, बहुत ही सोच जो होगी उनकी हाई प्रोफाइल सोच होगी, क्योंकि बृहस्पति देव स्वयं अपने घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन बृहस्पति देव का दूसरा घर जो है 12 नंबर जो राशि है ये एट्थ लॉर्ड है, तो एट्थ लॉर्ड का भी रिजल्ट यहाँ देंगे। तो फोर्थ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन 11th हाउस में, तो विदेश में लाभ होना, क्योंकि एट्थ हाउस विदेश है दोस्तों, फोर्थ हाउस जन्म स्थान है और 11वां घर लाभ स्थान है, तो विदेश में लाभ होना। अगर विदेश में काम करेंगे तो वहाँ पे इनको लाभ होगा। और एक और टेक्निक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, अगर एक प्लैनेट की 2 राशि हैं, जैसे यहाँ पे गुरुदेव की एक राशि है और गुरुदेव की दूसरी राशि 12 नंबर है, एक राशि में केतु देव विराजमान है दोस्तों, तो इस केस में भी क्या होता है, जब किसी भी प्लैनेट की राशि में भी कोई सेपरेटिव प्लैनेट आगे विराजमान हो जाता है तो उस प्लैनेट में सेपरेटिव इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये गुरुदेव फोर्थ एट्थ लॉर्ड कॉम्बिनेशन इनको अपने घर से दूर लेके जाएगा, विदेश में ये सेटल्ड हो जाएंगे। और कितने समय तक सेटल्ड होंगे ये दशाएं अंतरदशाएं बताती हैं दोस्तों। जब तक आपकी दशा अंतरदशा ठीक चलती रहेगी, अकॉर्डिंगली अगर सेपरेटिव प्लैनेट्स या उस पर जिस प्लैनेट का इफेक्ट आ रहा होगा दशा चलती रहेगी, तो आप विदेश में काम करते रहेंगे। जैसे ही दशा चेंज होगी तो विदेश लौटने के चांस बन जाते हैं, लेकिन इस केस में चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड एट्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन कभी भी व्यक्ति को अपने देश की तरफ आने नहीं देता है दोस्तों। तो ये कुछ डिफरेंट आज मैंने टेक्निक्स है जो यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए सूर्य देव और बुध देव की दशा में 2005 में ये विदेश की तरफ प्रस्थान कर गए दोस्तों, इनको जॉब मिली विदेश में, तब से ये विदेश में ही सेटल्ड हैं, तब से वापस नहीं आए हैं, काफ़ी समय हो चुका है अभी तक। सूर्य देव एक सेपरेटिव प्लैनेट हैं दोस्तों, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लगन में ही बैठे हैं। और अंतरदशा लॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा क्विक रिजल्ट देते हैं अगर उनकी दशा आ जाती है। बुध देव की दशा में ही क्यों ये विदेश गए, इसका लॉजिक जो मैंने अभी आपको पहले बताया था वो लॉजिक यहाँ पर लगेगा दोस्तों। बुध देव की राशि में फोर्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड दोनों मिलकर साथ बैठे हैं, तो बुध देव की जैसे ही अंतरदशा चलेगी विदेश का योग ऑटोमेटिक बन जाएगा दोस्तों। इसमें गोचर भी रोल प्ले करता है, गोचर के बारे में भी मैं डिस्कशन यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो लोग नए हैं, जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, उनको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है दोस्तों। फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन एट्थ लॉर्ड से अगर बन जाएगा तो ज़्यादातर 100% केसेस में मैंने आज तक कोई ऐसी कुंडली नहीं देखी है दोस्तों जिसमें फोर्थ लॉर्ड अगर एट्थ में है, फोर्थ लॉर्ड अगर एट्थ लॉर्ड के साथ संबंध बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति मोस्टली विदेश में सेटल्ड होते हैं दोस्तों, मोस्टली विदेश में ही रहते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस जैसे मैंने आपको बता दिया, 12th लॉर्ड 9th में या 10th लॉर्ड 12th में, 12th लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड 9th में, ये भी एक तरह से विदेश का कॉम्बिनेशन देता है। ये कैसे देगा आने वाली वीडियोस में बताएंगे। 10th लॉर्ड अगर 8th में भी चला जाता है दोस्तों, तो ऐसे लोग विदेश में जाके भी काम करते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं विदेश में, पेट्रोलियम कंपनी में काम कर सकते हैं, जो जो धरती के नीचे जो कार्य होते हैं, कोयले की खानों में काम कर सकते हैं, इस तरह के बड़े बड़े इंजीनियर्स हो सकते हैं, इस तरह के लोग जिनका 10th लॉर्ड अगर 8th में होता है दोस्तों। जिनका 8th लॉर्ड अगर 10th में होगा तो इसका रिवर्स जो है इफेक्ट आता है।
इस केसेस में आपका व्यापार हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, बार बार जॉब चेंज होती रहेगी, एक जगह आप कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, कोई काम अगर आप खोलेंगे तो उसमें लॉस हो जाएगा। तो अचानक परिवर्तन, अचानक फेरबदल होता रहना, तो ये कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ध्यान से कुंडलियों में स्टडी करने हैं। और इसके अलावा दशा अंतरदशा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए फिफ्थ लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड, एक त्रिकोण एक केंद्र का राजयोग बन रहा है दोस्तों 11th हाउस में। हालांकि ये राजयोग शत्रु राशि में है, लेकिन फिर भी कुछ % इफेक्ट ये ज़रूर देगा। 8th लॉर्ड भी हैं, उसका भी इफेक्ट देगा। 8 और केतु भी गुरुदेव की राशि में है, उसका भी इफेक्ट आएगा। बुध देव की राशि में राहु देव भी बैठे हैं। तो जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको पहले बताया था, जब किसी प्लैनेट की राशि में सेपरेटिव प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो उस प्लैनेट में भी सेपरेटिव इफेक्ट आ जाता है दोस्तों। बुध देव की दशा में ये विदेश को प्रस्थान हुए, इसका ये रीज़न है। उसके बाद दशाएं जो हैं इनकी अकॉर्डिंगली चलती रही। सूर्य देव की दशा थी, उसके बाद चंद्रदेव की दशा थी। चंद्रदेव भी 9th हाउस में है, 12th लॉर्ड इन 9th हाउस, तो चांसेस बहुत कम रहते हैं घर वापस लौटने के। और उसके बाद चंद्र के बाद मंगल की दशा अभी चल रही है, तो यहाँ पर वापस आने का तो कोई सवाल भी नहीं उठता है। इनके जो पेरेंट्स थे, इनकी जो वाइफ थी, वो मेरे को हॉरोस्कोप दिखाने के लिए कल ही आई थी मेरे घर पे, तो ज़्यादा समय मैं उनको नहीं दे पाया, लेकिन मैंने उनको सिर्फ यही बोला है कि अभी किसी भी हालत में आपके हस्बैंड जो हैं विदेश से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मंगल के बाद फिर से राहु देव की दशा आने वाली है दोस्तों। राहु देव के बाद फिर से गुरुदेव और शनिदेव, तो अपने देश में आना नामुमकिन है, वापस नहीं आएंगे, वहीं पे सेटल्ड हो जाएंगे। और भी इस कुंडली में अलग तरह के बहुत कॉम्बिनेशंस हैं दोस्तों। जब भी शनि शुक्र इकट्ठे बैठते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ये बहुत ही एक डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है और इसका क्या रोल होता है आने वाले समय में इस पर मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा। कुछ बहुत सी गुप्त बातें हैं जो ये कुंडली देख के पता चल सकती हैं, लेकिन आपको सामने वाले को इतना ज़्यादा कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले का जो चंद्रमा हो वो वीक हो। अगर आपने उनको कुछ नेगेटिव बात बोल दी तो वो जो बात है उनके मन पर, उनके दिमाग पर असर कर जाती है, उस बात को वो सोचते रहते हैं और उस सोच की वजह से एक वो बीमारी का रूप ले लेती है दोस्तों। तो मेरा आग्रह है उन सबसे, अगर आपको कुंडली में इस तरह के कोई कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में दिखाई दे रहा है, तो बहुत सी बातों को सिग्निफाई करता है, इसमें बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की यही निशानी होती है दोस्तों कि जो गुप्त बातें होती हैं, जो पर्सनल बातें होती हैं, वो आप सामने वाले को ना बताएं दोस्तों, जो क्योंकि सामने वाला हर्ट हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने कुछ बता दिया तो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। और सूर्य देव जब भी लगन में होते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया था, ऐसे लोग बहुत एडमेंट होते हैं, किसी की बात नहीं मानेंगे। इन लोगों का जो हृदय होता है बहुत कठोर होता है ये, और किसी भी तरह से ये निर्मम से निर्मम जो बातें हैं वो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं ऐसे लोग। इसके ऊपर और डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों विदेश के ऊपर और 1-2 कुंडलियों के माध्यम से मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा कि लोग विदेश तो चले गए लेकिन वहाँ पे उनकी सेटलमेंट नहीं हो पाई और उनको अपने देश वापस आना पड़ा। उसके क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं कि विदेश तो आप चले जाते हैं लेकिन वहाँ सेटलमेंट नहीं हो पाती हैं, फिर बहुत मायूसी के साथ आपको वापस आना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जांपल मैं और डिस्कशन करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।